ऑनलाइन पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, कन्फ्यूजन बना पड़ा है। लेकिन अगर आपको ये बेसिक नहीं आता तो आप कैसे भी पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले ये बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। तो हम तैयारी कर रहे हैं आरआरबी पीआरटी एग्ज़ाम की। उसके साथ साथ आपका कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें सीडीपी आनी है, तो उसके लिए ये सारी जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जिसमें सिर्फ सीडीपी की क्लास है, उसका नाम है सीडीपी एक्सपर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। तो देखिए, विकास की अवस्थाएं अगर देखी जाए, सिर्फ विकास की बात की जाए तो ये 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? गर्भाधान अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। अब इनकी आयु भी आपको याद होनी चाहिए। जो गर्भाधान अवस्था है वो गर्भधारण से जन्म तक होती है, यानी कि 9 महीने 10 दिन, या फिर आप कह दीजिए 280 दिन कुल। तो ये भी आपको याद होनी चाहिए इसकी अवधि। तो ये गर्भाधान अवस्था की आयु हो गई। अब बात करें शैशवावस्था की आयु, तो ये होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। कहीं कहीं पर शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष मानी गई है, लेकिन अगर हम बेसिक देखेंगे तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक ही मानी जाएगी। इसके बाद बात करें बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की आयु मानी गई है 6 से 12 वर्ष। इसके बाद देखें किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष। इसके बाद है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की आयु है 18 वर्ष से आगे, जितनी भी आपका जीवन है पूरा जीवन प्रौढ़ावस्था में आएगा। अब बात करें हम बाल विकास की। ये तो रही विकास की 5 अवस्थाएं। अगर बाल विकास की शैक्षिक दृष्टि से बात करें मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 बाल विकास की अवस्थाएं हैं? वो है एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये इन 3 अवस्थाओं में बाल विकास को शैक्षिक दृष्टि से बांटा गया है। तो आपको ये तीनों की अवधि अच्छे से याद कर लेनी है। जन्म से लेकर 6 वर्ष, 6 से लेकर 12 वर्ष तक हमारा क्या है? बाल्यावस्था है, और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं और इनकी आयु आपको याद कर लेनी है अच्छे से। अब हम एक एक करके इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ शैशवावस्था के बारे में बात करेंगे। अब हम देखेंगे शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला दिया है समाजीकरण, यानी कि समाजीकरण का जो प्रारंभ है और जो समाजीकरण की प्रक्रिया शुरुआत होती है वो होती है शैशवावस्था से। और शैशवावस्था की आयु आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था, जन्म से 6 वर्ष तक। तो जन्म से 6 वर्ष तक की जो भी बात की जाएगी वही बात की जाएगी शैशवावस्था आयु की। और ये जो आपको आयु है ये रट लेनी है आपको हर एक अवस्था की। तो जन्म से 6 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाएगी, और इसकी पहली विशेषता है समाजीकरण। तो समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये यहीं से शुरुआत होती है इसकी, शैशवावस्था से प्रक्रिया शुरू, या फिर शुरुआत कह दीजिए आप। तो ये कहाँ से शुरुआत हो रही है? शैशवावस्था से। अगर कोई ऑप्शन में आ जाए आपके कि समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे की कहाँ से शुरू होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी, तो आपको इनमें से एक चुनना हो तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर लगाएंगे बाल्यावस्था। वो सोचेंगे शैशवावस्था में तो बच्चा बोल भी नहीं पाता है, लेकिन नहीं, समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो शैशवावस्था से शुरू होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। तो ये कथन किसका है? तो आपको बताना है 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये कथन किसका है? सीधे सीधे आपको एक ये कथन दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कथन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये अवस्थाओं के जरिए ही याद किए जाते हैं। या फिर जैसे आप अधिगम का चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अनुसार व्यक्तित्व का, बुद्धि का, तो उन सब के कथन होते हैं अलग अलग। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कथन पढ़ने लग गए, कोई भी किसी ने क्या दे दिया आप सारे वैज्ञानिकों के याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका एक यही क्रम है। तो आप जो जो अवस्था पढ़ेंगे उसके अनुसार जो जो आप उसका चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, उसके हिसाब से हमको वो याद करने होते हैं। तो ये वाला जो कथन है 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। तो सभी जानते होंगे थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है प्रयास एवं त्रुटि का, तो थॉर्नडाइक ने ही ये कथन दिया है शैशवावस्था की आयु के अंदर कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। इसके बाद अगला दिया है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल कहलाता है शैशवावस्था। तो ये कथन किसने दिया है? ये दिया है वैलेंटाइन ने। किसने? वैलेंटाइन ने। अब इसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं, सबसे तेज शारीरिक विकास।
तो सबसे तेज जो शारीरिक विकास है वो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है, तो अधिकतर स्टूडेंट्स इसका जो आंसर देते हैं वो देते हैं किशोरावस्था। जबकि किशोरावस्था में क्या होता है? तीव्र उछाल, यानी कि आज अगर बच्चा 6 किलो वजन का है, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ ना कि हकीकत बता रहा हूँ आपको, तो वो अचानक से क्या हो जाएगा? 16 किलो का हो जाएगा 1 साल में। लेकिन जो 5 सालों में सबसे तीव्र विकास होता है, जो उसकी दर होती है, वो दर सबसे तेज शैशवावस्था में होती है। अगर दर की बात की जाए तो शैशवावस्था, और मात्रा की बात की जाए तो किशोरावस्था। तो जो स्पीड है वो शैशवावस्था में ज्यादा होती है, लेकिन जो रिजल्ट ज्यादा मिलता है वो मिलता है हमको किशोरावस्था में। ये एक उदाहरण से आप समझ चुके हो। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, व्यक्तित्व की नींव। जो व्यक्तित्व विकास शुरुआत होती है उसकी, वो होती है शैशवावस्था से। तो ये भी आपको याद रखना है, व्यक्तित्व की जो नींव होती है वो शैशवावस्था से ही शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट, 4 संवेग पाए जाते हैं शैशवावस्था में। संवेग यानी कि भाव, ये सभी आप जानते ही हैं। और ये जो 4 संवेग हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है भय, दूसरा क्रोध, तीसरा प्रेम और चौथा पीड़ा। ये चारों संवेग शैशवावस्था में पाए जाते हैं। जितने भी संवेग हैं, कौन सी किस किस उम्र में पाए जाते हैं, ये सभी मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। लेकिन अभी बस आपको ये याद रखना है कि शैशवावस्था में ये 4 संवेग ही पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। इनको रट लेना है, बहुत सारे संवेग हैं, वो सभी मैं आपको कराऊंगा। अगला पॉइंट दिया है, शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम, जो कि कहते हैं ना पूरी लाइफ आपकी कैसी होने वाली है, वो निश्चित हो जाती है शैशवावस्था द्वारा। तो ये कहा है एडलर ने। आपको इनका नाम ध्यान रखना है, एडलर। तो जो भी इंपॉर्टेंट कथन है बस मैं आपको वही लिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सारे ही लिखा दिए उल्टे सीधे। तो शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, ये बात कही है एडलर ने। अगला पॉइंट दिया है 8th, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। और ये कथन कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। 4 से 5 की जगह सिर्फ 5 वर्षों में बन जाता है। तो ये कथन किसका है? इसका सबको पता होगा आंसर, सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि जो भी बच्चे को या मनुष्य को बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की आयु तक बन जाता है कि वो आगे चल के क्या बनेगा, कैसी उसकी आदत रहेगी, क्या वो भयभीत रहेगा हमेशा, या फिर क्रोधित रहेगा, या पीड़ा में प्रेम में रहेगा। इसमें जो सबसे अच्छा आंसर अगर हम देखें, ये जितने भी चारों संवेग हैं, अगर इसमें प्रेम वाला संवेग बच्चे में आ गया तो वो ना तो भयभीत होगा किसी से, ना क्रोधित होगा, और ना ही उसको कोई पीड़ा कर दे सकता है। यानी कि वो हर सिचुएशन में उसको समायोजन करने की क्षमता मिलेगी इस वाले संवेग से। ये सबसे अच्छा संवेग माना गया है, और ये मेरे जरिए नहीं, मनोवैज्ञानिकों की ही बात बता रहा हूँ मैं आपको। 9th पॉइंट दिया है, बालक का निर्माण काल अगर किसी को कहा जाता है वो है शैशवावस्था। तो अगर पूछा जाए बालक का निर्माण काल, तो इसका आंसर है शैशवावस्था। अगर वो पूछ ले बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो, कि बालक और बाल्यावस्था दोनों बात से आ रहे हैं। लेकिन इसका सही आंसर क्या है? शैशवावस्था। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अगला पॉइंट देखते हैं 10th, दूध के दांत कितने होते हैं बच्चे के शैशवावस्था में? 20। और ये जो 20 दांत हैं ये बच्चे के 1 साल के अंदर अंदर आ जाते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं, हड्डियों की संख्या नवजात शिशु में कितनी होती है? जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी 270। तो 270 होती है, कहीं कहीं पर 300 दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन 270 और 300 दोनों मिले तो आपको 270 लगाना है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो तीव्र होती है शैशवावस्था में। अगर आप कोई भी कार्य करेंगे छोटे बच्चे के आगे जो शैशवावस्था आयु का है, अगर उसके सामने कोई सा कार्य आपने किया तो वो उसको तुरंत उसको दोहराने लगेगा। अगला पॉइंट देखते हैं, फ्रायड के अनुसार जो ग्रंथि के नाम दिए हैं फ्रायड ने शैशवावस्था में बच्चों के, वैसे तो इनकी पूरी एक थ्योरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको शैशवावस्था के अंदर बता देता हूँ कि लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है और लड़कियों में। ये 2 ग्रंथि बताई हैं सिगमंड फ्रायड ने। तो लड़कों में इन्होंने जो ग्रंथि बताई है वो है ओडिपस। ओडिपस नाम की ग्रंथि आपको याद कर लेना है सिर्फ, कि ओडिपस लड़कों में पाई जाती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा। बस इनके आपको नाम ध्यान रखने हैं।
बाकी इसकी डिटेल जब सिगमंड फ्रायड पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट दिया है, स्वप्रेम की भावना पाई जाती है शिशु अवस्था में। वो बच्चे खुद से ही प्यार करते हैं, अपना ही अच्छा सोचते हैं सब कुछ। तो जो हम कहते हैं सेल्फिश की भावना, यानी कि जो स्वार्थी होते हैं वो अलग है, ये स्वप्रेम अलग है। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। सार्थक शब्द समझते हो आप, जिनका कोई अर्थ निकलता हो। तो वो जो आयु है वो है 3 वर्ष। 3 वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। इसके बाद अगला पॉइंट है स्वकेंद्रित। जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था आयु के, इनकी जो एक तरीके की क्वालिटी है या विशेषता आप कहेंगे कि वो कैसी है, स्वकेंद्रित। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। तो आपको पता है ये जीन पियाजे ने दी है टर्म ईगोसेंट्रिज्म। तो ये जो ईगोसेंट्रिक होते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या है, ये जो चीज़ अपना नज़रिया देखते हैं। अगर किसी टीवी के आगे खड़े हो गए या फिर इनको कोई चीज़ आगे से काली दिख रही है और उधर से लाइट से पीली दिख रही है, 2 कलर होंगे। जैसे एक तरफ से कोई आपने पासा ले लिया, बड़ा पासा, तो उस पर एक तरफ से ब्लैक कलर का पेंट हो रहा है और दूसरी तरफ से येलो कलर का। तो एक बच्चा उधर वाला कहेगा कि इसका कलर येलो है और इधर वाला कहेगा ब्लैक है। अगर वो दोनों कहें कि मेरी साइड से येलो है, मेरी साइड से ब्लैक है, तब भी दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मानेंगे अगर वो शैशवावस्था आयु में है तो। यानी सिर्फ अपना नजरिया देख पाते हैं, वो दूसरे का समझ ही नहीं पाएंगे। अगला पॉइंट दिया है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है। जो शैशवावस्था के बालक होते हैं उनकी प्रथम पाठशाला होती है परिवार, और परिवार के बाद जो प्रथम पाठशाला में ही आता है वो आता है पास पड़ोस। तो पास पड़ोस और परिवार अगर दोनों दिया है तो आप दोनों का ही आंसर लगाएंगे। वैसे सबसे पहले पूछा जाए तो परिवार। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी कि जो इनकी प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है वो है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यानी कि मूल प्रवृत्ति, जो इनकी मूल प्रवृत्ति है वैसा ही क्या करेंगे, उसका व्यवहार करेंगे। ये नहीं है कि इनको आ रही है गुस्सा और दिखाएं सबको अच्छा बन के। ये सब क्या है, ये शैशवावस्था की आयु नहीं है। ये तो जब किशोरावस्था में बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आती है अगर कोई टीचर उनसे कुछ बोल दे तो, लेकिन वो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये शैशवावस्था के अगर बच्चे को कोई पढ़ाएगा और उससे गुस्सा आ गई, जैसे आपने एक वीडियो वायरल हुई थी वो भी देखी होगी कि टीचर को वो गाली दे देता है बच्चा व्हाट्सएप पे। जब ये लॉकडाउन ज़माने में चल रही थी, जो ऑनलाइन पढ़ाते थे बच्चों को, तो एक टीचर को ए मैम ऐसे करके गाली दे देता है। तो ये शैशवावस्था के आयु के बच्चे ही कर सकते हैं क्योंकि वो मूल प्रवृत्ति में रहते हैं अपनी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है ये शैशवावस्था के आयु के बच्चे की विशेषता है। अगला पॉइंट देखते हैं, जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है। ये होता है आधी किलो का, यानी कि 500 ग्राम का। अब 3-4 पॉइंट और बचे हैं, उसको देखते हैं हम अगली स्लाइड में। उसके बाद आपकी ये शैशवावस्था की पूरी अवस्था की सारी जानकारी आपको हो जाएगी। अब देखते हैं हम लास्ट स्लाइड के कुछ पॉइंट। पहला दिया है, जन्म के समय बालक बालिका से, इस तीर का मतलब सब जानते हैं, बड़े होते हैं। तो जो बालक यानी कि लड़का होता है वो लड़की से जन्म के समय अगर दोनों की तुलना की जाए तो वो बड़ा होता है। लेकिन कितना बड़ा होता है, वो होता है आधा सेंटीमीटर। तो आधा सेंटीमीटर बालक की लंबाई बालिका से बड़ी होती है। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, जन्म के समय बच्चे का जो संवेगात्मक विकास होता है अगर उसकी बात की जाए तो वो कैसा होता है, उत्तेजनापूर्ण। तो अगर जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास की बात की जाए तो वो होता है उत्तेजनापूर्ण। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को डैश आयु में स्कूल भेजना चाहिए। तो कितनी आयु में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, इसका जवाब आप सब देंगे कमेंट में। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगर आपका जवाब सही है तो आप सही कमेंट देना। प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता के जरिए जो शैशवावस्था के मूल प्रवृत्त्यात्मक, उसी की तरह से आपको बताना है कि जो आपका सही आंसर हो वही कमेंट में लिखना है। ये नहीं कि आपने लगाया 3 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल और लिख दिया कुछ और, जो मैं आपको सही बताने वाला हूँ वो। तो आप अपना आंसर दीजिए पहले। तो अभी तक आपने सबने अपना आंसर दे दिया होगा कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को स्कूल में भेजने की जो आयु है उसका सही जवाब है 5 वर्ष। तो इसका आंसर है 5 साल।
तो 5 साल की आयु में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, ऐसा बोला है मनोवैज्ञानिकों ने। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, सामान्य बालक 9 से 15 माह के बीच में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं। तो जो सामान्य बालक होते हैं वो 9 से 15 महीने के बीच में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं, यानी कि बोलना चालू करते हैं। तो आज की वीडियो से हमने सहसावस्था के बारे में काफ़ी कुछ जाना। अगली वीडियो में सहसावस्था की ही जितनी भी जो मैंने आपको बताए थे संवेग, उनके बारे में हम बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।